स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। इम्यून सिस्टम जो बॉडी में है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। सो इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स। क्या क्या है लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो भी आप पढ़ोगे। टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आपने पढ़ा था कि एंटीबॉडीज जो है वही हमारा, क्या बोलते हो आप उनको, सोल्जर ऑफ द बॉडी। वही मारने के लिए जाती हैं। सबसे पहले वो होल्ड करके रखती है बेसिकली, तो मैक्रोफेजी आती है जो उसको मारती है आके, बट प्रोटेक्ट तो करती हैं, पकड़ती तो है वहाँ जाके। तो एंटीबॉडीज हमारे को प्रोटेक्ट करती हैं। टिश्यूज है, सेल्स है, लिम्फोसाइट्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से वो भी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये है जो हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस, रिस्पॉन्ड टू, रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है ना। आपने देखा था अभी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जब फॉरेन एजेंट आता है फर्स्ट टाइम तो उसको इतना पता नहीं होता बॉडी को, होस्ट को। जब होस्ट की बॉडी में जाता है वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, पर फर्स्ट टाइम अगर कोई पैथोजन आया है तो एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है और वो प्रोसेस थोड़ा स्लो होती है। पर सेकेंड टाइम अगर वही पैथोजन अटैक करता है तो वो उसकी मेमोरी में आ चुका होता है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है। तो वही है इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस, रिकॉग्नाइज करता है, रिस्पॉन्ड टू फॉरेन एंटीजन। कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आता है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है तुरंत से, एंड रिमेंबर्स देम, और उसको मेमोरी में याद रखता है कि भाई ये पैथोजन अटैक कर चुका है, दोबारा कभी आएगा तो वो उसको हम मार देंगे क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी हुई है। इम्यून सिस्टम, ये शॉर्ट में मैंने लिखा, इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है जब वाटरी आईज होना, आंखों में से पानी आ रहा है, स्नीजिंग हो रही है, रनिंग नोज है, किसी को जो है वो अस्थमैटिक अटैक आ रहा है, तो यानी बहुत जल्दी से इम्यून सिस्टम हमारा रिस्पॉन्स करता है। कई आपने देखा होगा कई लोग बिल्कुल लाल हो जाते हैं, कई लोगों को अस्थमैटिक अटैक आ जाते हैं, किसी को डस्ट से क्या प्रॉब्लम है वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स हम पढ़ चुके हैं उसमें। ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून भी देख लिया हमने कि अगर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा किसको, अपनी सेल को और फॉरेन पार्टिकल को, तो कितना नुकसान है बॉडी को, बॉडी को ही डैमेज है कि अगर वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा है ये हमारी सेल है या फॉरेन सेल है, बाहर का कोई एंटीजन है या हमारी खुद की सेल है, तो क्या होगा। मान लो आरबीसी को ही नहीं पहचान पा रहा तो आरबीसी को ही मार देगा, अपनी आरबीसी को, तो क्रॉनिक एनीमिया हो जाएगा। तो यहाँ पर वो अगर डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता तो क्या हो जाती है प्रॉब्लम, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बहुत इजी नहीं है। आराम से हम किसी भी चीज़ को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सी उसकी खुद की चीज़ है और कौन सी बाहर की चीज़ है। तो जैसे ही कोई बाहर की चीज़ आती है तो उसको वो बॉडी से बाहर निकालता है, उसको अंदर आने नहीं देता। तो हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देना पड़ता है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक में। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट कौन सा है, साइक्लोस्पोरिन है, वो उसको देना पड़ता है, आप पढ़ोगे इसके बारे में। देना पड़ता है ताकि इम्यून सिस्टम को उस टाइम पे सप्रेस किया जा सके, नहीं तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने ही नहीं देगा। तो ये सारे फंक्शन है जो इम्यून सिस्टम हमारा करता है हमारे लिए। अब बात करते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। तो दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ऑरिजिन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनका ओरिजिन होता है, उनका डेवलपमेंट होता है, उनका मैचुरेशन होता है। दीज आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स। दो तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, एक है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो अभी आप पढ़ोगे, बोन मैरो एंड थाइमस, एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं, प्रेयर पैच है, उसके बाद टॉन्सिल्स हैं, ये सब अभी आप पढ़ोगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स देखते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर दोज वेयर immature lymphocytes differentiate into antigen specific lymphocyte। एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट का मतलब क्या है, जब ये बनती है उस टाइम पर तो ये मैच्योर नहीं होती कि कौन से एंटीजन के लिए ये है लिम्फोसाइट। तो पहले ये बनती है, उसके बाद इसको एंटीजन के कौन से एंटीजन पे अटैक करना है उसके लिए ये स्पेसिफाई होती है। जब बनती है उस टाइम पर वो स्पेसिफाई नहीं होती है कौन से एंटीजन के लिए बन रही है, बाद में जाके वो डिफरेंशिएट होती है इनटू एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट कि कौन से एंटीजन के लिए ये लिम्फोसाइट है स्पेसिफिकली। तो बाद में ये स्पेसिफाई होती है, पहले नहीं होती, बनती है जब।
तो एग्जाम्पल बोन मैरो एंड थाइमस, ये दोनों प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। स्टूडेंट इसके ऊपर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन आपको बताना होता है विद एग्जाम्पल। तो बोन मैरो एंड थाइमस ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। बोन मैरो क्या है? बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन। सबने सुना होगा बोन मैरो क्या होता है ना? तो बोन मैरो जो भी लॉन्ग बोन्स है वहाँ पर अंदर जो पूरा आपका कैविटी होती है जहाँ पर हमारी सारी ब्लड सेल्स बनती हैं, लिम्फोसाइट्स बनती हैं। तो बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड cells including lymphocytes are produced and it is the site where B lymphocytes mature। और बोन मैरो के अंदर ही हमने देखा है कि ब्लड सेल्स बन रही है तो लिम्फोसाइट भी वहीं बनेगी। तो हम इसको क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट। तो ये जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट में बी का मतलब क्या है? बी वर्ड किससे आ रहा है? बोन मैरो से। बी का मतलब क्या है? बोन मैरो। यानी ये बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट। ठीक है। अब आता है थाइमस। तो स्टूडेंट इसके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है थाइमस के ऊपर। तो थाइमस इज ए लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट। हार्ट के पास होता है एंड बिनेथ द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन यानी स्टर्नम, यहाँ पर स्टर्नम के नीचे प्रेजेंट होता है। इट इज ए क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पर ये बड़ा होता है और जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, प्यूबरिटी पे पहुंचते तो बिल्कुल छोटा हो जाता है साइज में। इट इज ए क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट keeps on reducing in size with the age and by the time of puberty is attained it reduces to a very small size। छोटा हो जाता है, यानी पहले जब हम पैदा होते हैं तो बड़ा होता है और धीरे धीरे साइज में छोटा होने लग जाता है। ये यहाँ पर क्या मैच्योर होती है? टी लिम्फोसाइट। वन चार आ रही है पर बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही मैच्योर हो रही है और टी लिम्फोसाइट कहाँ पर मैच्योर हो रही है? थाइमस में। तो थाइमस में हो रही है इसलिए इसका नाम क्या है? टी लिम्फोसाइट। टी फॉर थाइमस। कहाँ पर मैच्योर हो रही है ये? थाइमस में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट। सो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, शॉर्ट में मैंने ये लिख दिया है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। तो क्या हो गया? जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है डेवलपमेंट के लिए और मैच्योरेशन के लिए। किसके लिए? कौन सी चीजें बन रही है यहाँ? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के लिए क्या दे रहा है वो? माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहा है उसके डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के लिए, यानी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के लिए। अब आ जाते हैं हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के ऊपर और उसका क्या फंक्शन है और कौन कौन से सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो चलिए, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन आफ्टर मैच्योरेशन क्या होता है? मैच्योरेशन हो गया वहां पे, तो मैच्योरेशन के बाद आफ्टर मैच्योरेशन बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट माइग्रेट थ्रू ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। वो क्या करती हैं? ब्लड के थ्रू और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू कहाँ आ जाती हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। माइग्रेट थ्रू ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स विच प्रोवाइड। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आ जाती हैं विच प्रोवाइड द साइट फॉर इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, जहाँ पर विद द एंटीजेंस, जहाँ पर उनको इंट्रैक्शन करना होता है डिफरेंट एंटीजेंस के साथ। यानी प्राइमरी में वो मैच्योर हुई, डिफरेंशिएट हुई और उसके बाद मैच्योरेशन होने के बाद वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आ गई, जहां पर आके उसको क्या करना है? इंट्रैक्शन करना है एंटीजेंस के साथ। इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजेंस, यहाँ पर उसका इंट्रैक्शन होगा। हेयर दे प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट टू बिकम इफेक्टर सेल। यहाँ पर वो क्या बन जाएगी? इफेक्टर सेल। वहां पर बनने के बाद क्या हो गया? वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आ गई, जहां पर उसका एंटीजेंस के साथ इंटरेक्शन हुआ और वो स्पेसिफाई हो गई और क्या बन गई? इफेक्टर सेल। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन आता है? स्प्लीन, lymph nodes, tonsils, Peyer's patch of small intestine and appendix, ये सारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। अब स्प्लीन के बारे में पढ़ लेते हैं हम, इसके ऊपर अलग से शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन आ जाता है स्प्लीन के बारे में। तो लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन विच मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट, ये बीन शेप्ड ऑर्गन है जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, फैगोसाइट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी। फैगोसाइट्स और लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। इट एक्ट एज ए फिल्टर ऑफ ब्लड
बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ब्लड के अंदर कोई माइक्रोब्स आ गए हैं तो उनको ये फिल्टर करने का काम करेगी, उनको वहाँ से निकालने का काम करती है, ट्रैपिंग का काम करती है, वहाँ से उनको ये ट्रैप कर लेती है, यानी फिल्टर कर लेती है ब्लड को, ब्लड बॉर्न जो माइक्रोब्स हैं। स्प्लीन ऑल्सो हैज़ ए लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ आरबीसी, ये लार्ज रिजर्वॉयर है आरबीसी की, एंड इज कॉमनली कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसको कॉमनली ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए स्प्लीन। तो क्या हो गया स्प्लीन का मेन फंक्शन, कि फिल्टर कर रहा है, ब्लड बॉर्न जो माइक्रोब्स है उनको ट्रैप कर रहा है, और ग्रेवयार्ड है आरबीसी का। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पर लिम्फ नोड्स। ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। ये जगह जगह बॉडी में, अलग अलग जगह पे पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। सर्व टू ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, एंटीजन आ रहा है, उसको ट्रैप करने का काम करते हैं। प्रेजेंट इन लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, कहाँ पर प्रेजेंट हो, अगर कोई लिम्फ में या टिश्यू फ्लूइड में कोई माइक्रोब आ गया है तो ये उसको ट्रैप करने का काम करते हैं, उसको पकड़ने का काम करते हैं, क्योंकि ये सारी जगह पे प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। एंटीजन ट्रैप्ड इन लिम्फ नोड्स, जो भी एंटीजन लिम्फ नोड्स में ट्रैप्ड होते हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं लिम्फोसाइट्स को, ताकि वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। तो ये है हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो कई बार इस पे 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं। यहाँ शॉर्ट में स्प्लीन और थाइमस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि उनके बारे में लिखने को। ठीक है, अब एक चीज़ और बची है हमारी, माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड। माल्ट क्या है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है 1 नंबर में, तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, ये म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ कौन कौन से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में। इनकी जो म्यूकोसा लाइनिंग है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, डाइजेस्टिव की और यूरोजेनाइटल की, वहां पर प्रेजेंट होता है। और टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50% का पार्ट कौन बनाता है, 50% इसका पार्ट होता है, 50% माल्ट होता है, यानी टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50% कौन है, माल्ट। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनाइटल में प्रेजेंट होता है। आपको पता है ना, जो अंदर की लाइनिंग है वो म्यूकोसा की है, ताकि कहीं पर भी कोई चीज़ लगे ना और फिसलता हुआ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, और माइक्रोब्स को भी ट्रैप करता है ये बात आपको पता है, माइक्रोब्स को ट्रैप करने का काम करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये लास्ट टॉपिक था लिम्फोइड टिश्यू का। इसके बाद हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।